इस क्वेश्चन में आपको 4 अलग अलग रिएक्शन दिया गया है। सभी में जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें कॉमन क्या है, एक डॉयटेरियम एटम। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, थर्ड सबस्ट्रेट में भी है और फोर्थ सबस्ट्रेट में भी है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इन ईच केस वो पहले एक बार देख लेते हैं। अब देखो ऑप्शन ए में जो कंपाउंड दिया गया है दैट इज नथिंग बट ट्रांसडेकालिन। आप सिसडेकालिन कैसे पहचानोगे और ट्रांसडेकालिन कैसे पहचानोगे? अगर दो साइक्लोहेक्सेन रिंग जहां पे फ्यूज हो रहा है उस जगह का दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स सिस हो, सेम साइड में रहे तो वो हो जाएगा सिस डेकालिन। ये यहाँ पे ऐसे और ऐसे मैंने दिखाया, अगर पीछे के साइड में होता तो भी ये होता क्या, सिस डेकालिन। लेकिन अगर एक है ऊपर के तरफ और एक है नीचे के तरफ देन दैट विल बिकम ट्रांसडेकालिन। इन आवर केस क्या दिया गया है, ट्रांसडेकालिन दिया गया है। ऊपर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और नीचे और एक मिथाइल ग्रुप है, साथ में यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रोमीन एंड यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट्स डॉयटेरियम। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 85 में मैंने सिस ट्रांस कैसे पहचानोगे और चेयर फॉर्म में उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे इन केस ऑफ बोथ साइक्लोहेक्सेन एंड डेकालिन ये दिखाया था। तो आप वो वीडियो क्वेश्चन नंबर 85 इन CSIR प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली अभी ड्रॉ करूंगा ट्रांसडेकालिन फॉर्म में। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप एक ऊपर और एक नीचे, दोनों ही है एक्सियल में। अब देखो इस मिथाइल ग्रुप को अगर मैं रेफरेंस मान रहा हूं तो इसका ऑड पोजीशन में क्या है, डॉयटेरियम है। तो ये अगर एक्सियल है तो डॉयटेरियम क्या होगा, डॉयटेरियम हो जाएगा इक्वेटोरियल, यहाँ पे होगा डॉयटेरियम। वैसे ही मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ब्रोमीन है इवन पोजीशन में एंड दिस इज ट्रांस, सो ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, ब्रोमीन जाएगा इस जगह पे। अब अगर इसके ऊपर हम सोडियम इथॉक्साइड इन इथानॉल मीडियम अप्लाई करते हैं, यानी कि सिंपली एक बेस अप्लाई करते हैं, बेसिक पार्ट कौन सा है, OET माइनस, तो वो क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। एलिमिनेशन के लिए एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन में, यानी कि ब्रोमीन जिस जगह पे है उसके ऑपोजिट में एक हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो यू विल फाइनली गेट आफ्टर दिस E2 एलिमिनेशन दिस प्रोडक्ट जहां पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है इस जगह पे। तो डॉयटेरियम यहाँ पे प्रेजेंट है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको ऐसा एक प्रोडक्ट बताना है, ऐसे रिएक्शन को चुनना है जिसमें मेजर प्रोडक्ट में डॉयटेरियम इज नॉट रिटेन्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डॉयटेरियम रहेगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो चला गया, फर्स्ट ऑप्शन में डॉयटेरियम है। अब सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं। क्लोरीन जो लिविंग ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ और एक हाइड्रोजन है और बाकी मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, नीचे एक हाइड्रोजन है, नीचे एक डॉयटेरियम है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि लिविंग ग्रुप, अगर कोई E2 एलिमिनेशन हो रहा है तो लिविंग ग्रुप और उसके ऑपोजिट का हाइड्रोजन ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एंटी पेरिप्लेनर, मतलब दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। तब जाके बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी यहाँ पे ये लग सकता है कि बेस जाके इस डॉयटेरियम को यहाँ से अटैक करेगा, ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड गया और क्लोरीन यहाँ से निकल गया, बट दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज दिस इज ए नॉर्बोर्निल सिस्टम। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्बोर्निल स्ट्रक्चर, जो होता है रिजिड। मोर ओवर दैट आपको जो लग रहा है अपेरेंटली कि ये क्लोरीन और ये डॉयटेरियम एक दूसरे के साथ एंटी पेरिप्लेनर में यानी कि 180 डिग्री एंगल में है, वो भी गलत है। बिकॉज क्लोरीन जिस कार्बन पे है उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ डॉयटेरियम ऐसे अटैच्ड हुआ है, सो अगर आप यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल देखोगे दैट विल कम 120 डिग्री, जो कि 180 डिग्री का आसपास भी नहीं है। सो ये एंटी पेरिप्लेनर तो है नहीं। दूसरी बात, डॉयटेरियम इज हेवियर देन प्रोटॉन और बेस भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सो TBuO माइनस, दिस इज अ बल्की ग्रुप। ये यहां से डॉयटेरियम को अप्रोच करेगा तो साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी आएगा। सो इन सभी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए नॉर्बोर्निल लाइक स्ट्रक्चर में जब भी E2 एलिमिनेशन की बारी आएगा देन आप याद रखना सिन एलिमिनेशन होगा।
दिस इज एक्सेप्शन, क्योंकि नॉर्मली E2 के केस में एंटी एलिमिनेशन होता है, बट नॉर्बोनिल के केस में सिन एलिमिनेशन होगा, और सिन एलिमिनेशन होगा तो कौन से साइड से अटैक होगा? ये आपका बेस है, इस हाइड्रोजन को ये अटैक करेगा, यहां पे डबल बॉन्ड गया और क्लोरीन यहां से निकल गया। सो फाइनली यू विल गेट दिस मेजर प्रोडक्ट, जहां पे डबल बॉन्ड तो जनरेट यहां पे होगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करेगा, डॉयटेरियम भी एग्जिस्ट करेगा। हमारा टारगेट क्या था? डॉयटेरियम को हटाना, जो कि नहीं हो पाया। सो दिस विल बी ऑल्सो नॉट योर आंसर। ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट योर चॉइस। अब तीसरे केस में आते हैं। तीसरे कंपाउंड को ड्रॉ करने से पहले आपको मैं एक कंसेप्शन बताता हूं, विच इज नोन एज पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर। नॉर्मली एस्टर का क्या होता है? हमने सुना है नॉर्मली एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है। दिस इज वन एस्टर। अगर हम इसको एसिड कैटालाइज्ड या बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एक एसिड ग्रुप आएगा, एसिड ग्रुप का एक्चुअली सॉल्ट आएगा, और साथ में एक R-OH यानी अल्कोहल आएगा। बट अगर हम हाइड्रोलिसिस ना करके डायरेक्ट हीट दे, सपोज 400 डिग्री सेंटीग्रेड हमने हीट दिया, तो क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप के इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन होगा। इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन होने के लिए क्या चाहिए? एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट चाहिए होगा। नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं, सपोज दिस इज योर एस्टर, यहां पे है ऑक्सीजन, साथ में कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पे कोई भी और एक ग्रुप। इसको अगर हम हाई टेम्परेचर दे तो क्या होगा? इस वाले ऑक्सीजन का बीटा पोजीशन में, ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन में अगर कोई हाइड्रोजन है, सपोज दिस इज बीटा पोजीशन हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड जनरेशन होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेशन होगा, और ये बॉन्ड भी ब्रेक होके यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेशन होगा। अब देखो ध्यान से, क्या प्रोडक्ट आपको मिला? दो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एक मिलेगा एल्किन, दिस इज योर एल्किन, और साथ में आपको मिलेगा COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड दो, यहाँ पे R, दिस इज योर एसिड पार्ट। तो एसिड और एल्किन मिलेगा, हमारा काम है एल्किन को लेके। और पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में ये जो बीटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जनरेशन होगा, उसके लिए एस्टर ग्रुप का, पर्टिकुलरली एस्टर ग्रुप का एंड जो बीटा हाइड्रोजन है, चाहे हाइड्रोजन हो या फिर डॉयटेरियम हो, उनका सेम प्लेन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम प्लेन में वो दोनों रहना चाहिए। अब हम आएंगे एक्चुअल क्वेश्चन में, जो फिगर दिया हुआ है उसमें। इस जगह को मैं इरेज कर देता हूं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ फिगर है, सामने की तरफ pH है, पीछे है हाइड्रोजन, यहाँ पे डॉयटेरियम है पीछे की तरफ, सामने की तरफ है प्रोटॉन, और प्लेन में है pH। अब हम कोई एक तरफ से दिखेंगे, ठीक है? सपोज हम इस डायरेक्शन से इस मॉलिक्यूल को अगर देखें तो उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा होगा? न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप देखो, यहाँ पे है ऑक्सीजन, साथ में डबल बॉन्ड O, Ame, राइट हैंड साइड में है pH, लेफ्ट हैंड साइड में है हाइड्रोजन। पीछे की तरफ क्या है? पीछे की तरफ राइट हैंड साइड में है हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में है डॉयटेरियम, एंड नीचे में है pH। अब एलिमिनेशन के लिए हम इसको दो तरीके से सजा सकते हैं, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को। सपोज एक बार हमने पीछे का जो ग्रुप है, ये डॉयटेरियम हाइड्रोजन एंड पीएच वाला ग्रुप, डॉयटेरियम हाइड्रोजन एंड पीएच वाला जो ग्रुप है, उसको क्लॉकवाइज बस 60 डिग्री रोटेट किया। कैसे रोटेट किया? क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या आएगा? मैं और एक बार ड्रॉ करता हूं। सामने जो है उसका कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, यहाँ पे आपका एस्टर ग्रुप जैसा था वैसे रहेगा, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे H। पीछे एस्टर के ठीक पीछे आ जाएगा डॉयटेरियम, पीएच के बाजू में आ जाएगा हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा पीएच। ये एक ओरिएंटेशन हो सकता है। दूसरा ओरिएंटेशन कैसा होगा? दूसरा ओरिएंटेशन के लिए मैं यहाँ पे भी 60 डिग्री रोटेट करूंगा पीछे वाले ग्रुप को, लेकिन अब मैं रोटेट करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करूं तो क्या होगा? ब्लू कलर से सामने वाले ग्रुप को मैं ड्रॉ करता हूं, ऊपर एस्टर ग्रुप एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पीएच, लेकिन पीछे चेंज क्या होगा? एस्टर के ठीक पीछे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन के पीछे यहाँ पे आ जाएगा डॉयटेरियम,
एंड फिनाइल रिंग के पीछे आ जाएगा फिनाइल रिंग। अब इन दोनों केसों में आप बताओ कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, दिस इज नॉट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। दो फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ साथ में है, स्टैगर्ड पोजीशन में है, तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, सो दिस विल नॉट बी अ स्टेबल कंपाउंड। अब जो स्टेबल कंपाउंड है उसको आप ड्रॉ करो अच्छे से। 100 हर्ट्ज में अगर आप ड्रॉ करते हो तो ऐसे आप दिखाओ कि ये रहा आपका एस्टर ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सामने के तरफ पीएच, पीछे के तरफ हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन में ऊपर है डॉयटेरियम, सामने के तरफ हाइड्रोजन और पीछे के तरफ पीएच। अब इजीली एस्टर पाइरोलिसिस हो जाएगा, टेम्परेचर दोगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, एंड ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे भी डबल बॉन्ड जनरेट होगा। सो यू विल गेट दिस एल्किन, डबल बॉन्ड, दोनों पीएच ट्रांसपोजिशन में और दोनों हाइड्रोजन भी ट्रांसपोजिशन में। साथ में एक एसिड जनरेट होगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं MeCOOH, एसिटिक एसिड जनरेट होगा। तो इन दिस केस जो मेजर प्रोडक्ट है आपका उसमें डॉयटेरियम है क्या? नहीं है। यही चाहिए था हमें आंसर में कि किसमें डॉयटेरियम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा प्रोडक्ट में। सो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट चॉइस। अब ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन डी में एक्चुअली क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पे आपको मिलेगा, बहुत बुक के एक्सरसाइज में ये है, खास करके एलजी वेट में, डायरेक्टली एलजी वेट से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। अब देखो यहाँ पे डॉयटेरियम है, साथ में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है। जो बेस दिया हुआ है उसके पास दो ही रास्ता है, या तो फिर वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, तब आपका प्रोडक्ट क्या होगा? योर प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे डॉयटेरियम रह जाएगा। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि बेस जाके डॉयटेरियम को अटैक करे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाए। इन दैट केस आपका प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके का, सेम ही होगा, बट यहाँ पे डॉयटेरियम नहीं रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि दिस प्रोडक्ट, ये क्या है? डॉयटेरिएटेड प्रोडक्ट जिसमें डॉयटेरियम है, 7 गुना ज्यादा फॉर्म होता है rather than दिस प्रोडक्ट। मतलब 7:1 रेशियो में डॉयटेरिएटेड प्रोडक्ट प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट को डोमिनेट करता है। और इसका रीजन क्या है? द रीजन इज CD बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। और साथ में हम जो बेस यूज कर रहे हैं KOET, दैट बेसिक पार्ट will try to avoid the steric interaction with heavier deuterium atom, and that is why ये 7:1 रेशियो में जनरेट होता है, यानी कि इसमें भी डॉयटेरियम रहता है। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है।